आइए आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई 77 तस्वीरें। 77 साल 77 बार तिरंगा लहराया और हर बार भारत ने खुद को नए सिरे से पहचाना। ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये लोकतंत्र का उत्सव है, उन सपनों की कहानी है जो संविधान की स्याही से लिखे गए। आज भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई। समारोह विशेष रूप से विकसित भारत एट 2047 के हमारे साझा सपने और वंदे मातरम के 150 साल के गौरवशाली ऐतिहासिक सफर को समर्पित है। समारोह में कर्तव्य पथ पर दिखा भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम। पूरा हिंदुस्तान देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचने के साथ हुई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 26,621 वीरों की शहादत को नमन किया। 2 मिनट का मौन और शहीदों को सैल्यूट किया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का लुक इस बार वायुसेना और नौसेना को समर्पित रहा। नेवी ब्लू कुर्ता, स्काई ब्लू जैकेट और मोरपंख से सजी पगड़ी पहने हुए नजर आए। इस खास मौके पर कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। राष्ट्रगान की गूंज के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 2 मुख्य अतिथि शामिल हुए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। भारत की बढ़ती वैश्विक साख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, विश्व के बड़े नेताओं की मौजूदगी भारत और यूरोप के मजबूत होते रिश्तों की नई इबारत लिख रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति काल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी कामना शुक्ला मुस्कुराते हुए नजर आई। लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन बिताकर आए। वो एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। कई राज्यों और जिलों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर भव्य समारोह आयोजित किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने तरक्की करते उत्तराखंड का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समारोह के दौरान देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कई जाने माने लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल को खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्री तट तक पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। हर ओर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी एकता और विविधता की मिसाल पेश की। तस्वीरों में देश के अलग अलग कोनों से गणतंत्र दिवस के रंग नजर आए। वंदे 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 मातरम।
कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र को सलामी दी। लद्दाख में भी देशभक्ति का जज्बा पूरे शबाब पर नजर आया। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने परेड में हिस्सा लेकर देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने भी सीमाओं पर गणतंत्र दिवस मनाया। माइनस तापमान और बर्फीली हवाओं की परवाह किए बिना वीर जवानों ने बाबा केदार की पावन भूमि पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। चीन में भारत के राजनयिक मिशन ने भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। बीजिंग में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा फहराया। राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के अंश भी पढ़कर सुनाए। वहीं शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने राष्ट्रध्वज फहराया। एक्स पर भारतीय वाणिज्य दूतावास की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में वहां पर रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, चीनी नागरिक और राजनयिक और कांसुलर कोर के 400 से ज्यादा भारत के मित्र शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गईं, जिसमें स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। झांकियों में भारत के सैन्य सामर्थ्य, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विविधता की अद्भुत झलक देखने के लिए मिली। साथ ही जवानों के पराक्रम और भारत की अत्याधुनिक रक्षा तैयारी और देश के कई इलाकों की संस्कृति को दर्शाने वाली आकर्षक झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस पर परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम का प्रदर्शन। सुखोई राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट ने आसमान में शक्ति का प्रदर्शन किया। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करते नजर आए। हेलीकॉप्टर्स के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। आसमान भी आज तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। परेड में ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया गया। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर्नल विजय प्रताप ने किया। जमीन से आसमान तक भारत की तैयारी हर मोर्चे पर स्पष्ट नजर आई। तोही दल में बैटल एरे वर्दी में 61 कैवलरी शामिल हुई। इसके बाद आया भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तर बंद लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जो आत्मनिर्भर भारत की चलती फिरती पहचान नजर आया। इस बार कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी गरजे। साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने प्रदर्शन किया। परेड में स्वदेशी सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। शक्तिवान और दिव्यास्त्र हाई मोबिलिटी व्हीकल्स HMV 6x6 के साथ धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम परेड रूट से गुजरे। लॉन्ग रेंज सटीकता और जबरदस्त मारक क्षमता का दमदार कॉम्बिनेशन स्वदेशी सूर्यास्त्र, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर और सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के रूप में भी नजर आया।
वायु रक्षा के मजबूत स्तंभ, आकाश वेपन सिस्टम और अब्राम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने भी शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत की सुरक्षा की अडिग दीवार की तरह नजर आया। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर द्वारा विकसित ड्रोन शक्ति लॉरी ने फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना की बढ़ती ऑपरेशनल क्षमता को दर्शाया। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के जरिए भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर वाली बहुप्रतीक्षित झांकी में ऑपरेशन का कंडक्शन दिखाया गया। इस डिस्प्ले में ऑपरेशन की सफलता और भारत की आर्म्ड फोर्सेस की कोऑर्डिनेटेड कोशिश को हाईलाइट किया गया। परेड में भारतीय रक्षा बलों के हिम योद्धा आए। ये एनिमल कंटिंजेंट है। इसमें सैनिक, बैक्टीरियन, ऊंट, जांचकर, चील शामिल थे। इनके अलावा भारतीय नस्ल के कुत्ते भी परेड का हिस्सा बने। बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे, जीपीएस, रेडियो और एडवांस सर्विलांस सिस्टम से लैस होकर परेड करते दिखे ग्लेशियर ऑल टेरेन व्हीकल भी हिम योद्धाओं की टुकड़ी का हिस्सा रहे। कर्तव्य पथ पर मार्च करने वालों में मिक्स स्काउट्स दल, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 4 भैरव बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जॉइंट मिलिट्री बैंड शामिल हुए। झांकी में 5वीं शताब्दी का एक सिला हुआ जहाज नजर आया, जिसे अब INSV कौंडिन्य नाम दिया गया। मराठा नौसेना के गुरब श्रेणी के जहाज और फ्रंटलाइन स्वदेशी प्लेटफॉर्म और G7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रदर्शन भी किया गया। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना का अनुशासित और प्रभावशाली मार्च देखने को मिला। इस मार्चिंग दल में वायुसेना के 4 अधिकारी, 144 एयरमैन शामिल हुए। दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार ने किया। मार्चिंग दस्ते के साथ सटीक तालमेल बैठाते हुए आसमान में स्पेयर हेड फॉर्मेशन का शानदार फ्लाई पास्ट हुआ। फॉर्मेशन में 2 रफेल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जगुआर शामिल थे। ये फ्लाई पास्ट ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक था, जिसने पूरे कर्तव्य पथ को रोमांच से भर दिया। इसके बाद 72 सदस्यों वाला सैन्य बैंड दस्ता आगे बढ़ा। दल की खास बात यह रही कि इसमें अग्निवीर महिला संगीतकारों की भागीदारी दिखाई दी। दल में 57 अग्निवीर पुरुष, 9 महिला अग्निवीर, जो पहली बार परेड का हिस्सा बनी। इस सैन्य बैंड का नेतृत्व सार्जेंट चार्ल्स एंथोनी डेनियल ने किया। साउंड बैरियर धुन के साथ इस दस्ते ने कर्तव्य पथ पर अनुशासन, जोश और नए भारत की सैन्य शक्ति का प्रभावशाली संदेश दिया। झांकी में यूरोपीय संघ दल में 3 जिप्सियों पर 4 ध्वजवाहक शामिल हुए। 4 झंडे ले जाते हुए देखा गया इन्हें।
यूरोपीय संघ का झंडा, यूरोपीय संघ सैन्य स्टाफ का झंडा, यूरोपीय संघ नौसेना बल अटलांटा का झंडा और यूरोपीय संघ नौसेना बल एस्पाइड्स का झंडा भी नजर आया। कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अनुशासित और प्रभावशाली मौजूदगी दिखाई दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मार्चिंग दल का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर करण सिंह ने किया। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता आगे बढ़ा। कर्तव्य पथ पर उतरा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का मार्चिंग दल, जिसका नेतृत्व बैंड मास्टर एएसआई देवेंद्र सिंह ने किया। उनके बाद दिल्ली पुलिस का दस्ता मार्च करता हुआ निकला, जिसका नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह ने संभाला। परेड का विशेष आकर्षण रहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऊंट दल। रेगिस्तान की शान कहे जाने वाले इस दस्ते ने डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर की कमान में मार्च पास किया। पूरे प्रदर्शन ने देश की आंतरिक सुरक्षा की ताकत, अनुशासन और समर्पण को कर्तव्य पथ पर प्रभावशाली तरीके से पेश किया। कर्तव्य पथ पर देश के भविष्य की अनुशासित और आत्मविश्वासी झलक नजर आई। उत्तराखंड डायरेक्टरेट सीनियर विंग गर्ल्स का एनसीसी मार्चिंग दल 148 गर्ल्स कैडेट के साथ आगे बढ़ा। दल का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा ने किया। हर कदम में अनुशासन, हड़ताल में आत्मविश्वास और हर चेहरे पर राष्ट्र सेवा का संकल्प नजर आया। ये दस्ता नए भारत की नारी शक्ति, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का प्रतीक बनकर कर्तव्य पथ पर उभरा। कर्तव्य पथ पर देश की युवा शक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट के एसडी बॉयज एनसीसी कंटिजेंट का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ ने किया। 148 बॉयज कैडेट के इस दल में अनुशासन, एकता, राष्ट्र सेवा का जज्बा हर कदम में साफ झलकता नजर आया। इसके बाद कर्तव्य पथ पर उतरा एमवाई भारत एनएसएस मार्चिंग ग्रुप। 200 स्वयं सेवकों वाले इस दल का नेतृत्व जयपुर राजस्थान की चारू सिंह ने किया। हर मार्च के जरिए देश के सामने रखा गया सेवा, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश। इसके बाद एक एक कर कुल 30 भव्य झांकियां निकाली गई, जिनमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालय, विभागों और सेवाओं की झांकियां शामिल रही। सभी झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर आधारित थी। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ की झांकी में भुज भूकंप के 25 साल को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर वायुसेना का शौर्य भी नजर आया। इस दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी और आसमान में करतब दिखाए। राफेल की गर्जना से पूरा आसमान गूंज गया। राफेल लड़ाकू विमान ने आसमान में वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ान भरी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कर्तव्य पथ पर मार्च करने वालों में मिक्स स्काउट्स दल, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 4 भैरव बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और ज्वाइंट मिलिट्री बैंड शामिल हुए। कर्तव्य पथ से देश के कोने कोने तक शौर्य, संस्कृति और संकल्प का ये उत्सव यही संदेश दे गया। भारत सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल के लिए भी पूरी तरह से तैयार। 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के नीचे एकजुट देश ने विकसित भारत 2047 के सपने को नई उड़ान दी। ये संदेश देता है कि भारत आज न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि विश्व गुरु बनने की दिशा में भी अग्रसर है।